अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन कोफ्ता की रेसिपी। सबसे पहले हमने जो है बेसन इसको रोस्ट करना है ताकि ये जो है कोफ्तों में कच्चा ना लगे। बेसन को हमने कोफ्तों में इसलिए यूज़ करना है ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो टूटे ना। इसकी खुशबू ऐसे आएगी जैसे भुने हुए चने हों। हाफ़ के जी हम कीमा लेंगे जिसको मैंने दबा के इसका पानी जो है वो निकाल दिया है। एक प्याज हम इसमें डालेंगे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें रेड मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे हम इसमें और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें बेसन डाल देंगे जिसको हमने रोस्ट किया था। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जिनको बारीक काट के हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे कि मिक्सचर पतला है तो इसमें आप बेसन थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और कोफ्ते बनाने इजी हों। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम लगाएंगे हाथों पे ऑयल और हम इसके बना लेंगे कोफ्ते। आप इसे कोफ्ते या कबाब बनाकर 2 से 3 मंथ तक फ्रीज़ कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होंगे। आप इसके समोसे बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं और पराठा भी बना सकते हैं। अब हमने करना है ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर हमने इसमें कोफ्तों को ऐड करना है। अगर ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो फ़ौरी से इसकी ऊपर वाली स्किन हार्ड हो जाएगी और कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अब हमने इनको 1 से 1.5 मिनट तक हिलाना नहीं है, इनको ऐसे ही पकने देना है ताकि ये टूट ना जाएं। जब आपको लगे कि ये नीचे से थोड़े से ब्राउन हो गए हैं तो फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद अब जो फ्लेम है उसको आपने मीडियम से भी बिल्कुल कम कर देना है क्योंकि हमने कोफ्तों को जो है 10 मिनट तक पकाना है। अगर आग तेज़ होगी तो ये 3 मिनट में ही कलर पकड़ लेंगे और इनको हम उतार लेंगे जो कि काम ख़राब हो जाएगा। हमने इनको 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे। और अब हम लेंगे कुकिंग ऑयल। मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग। प्याज जो है 10 से 15 मिनट ले जाता है अच्छी तरह से फ्राई होने में। 3 टमाटर हम लेंगे जिनको हम अच्छी तरह से बारीक काट के वो इसमें डाल देंगे और साथ साथ हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे हल्दी। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो है बुनाई वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तभी जाके हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। प्याज और टमाटर का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, वो हम इसमें डालेंगे और फिर से हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अगर आपने बुनाई अच्छी तरह से नहीं की तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। मसाला जो है वो दानेदार होना चाहिए।
2 से 3 हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। देखिए पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, हमारा मसाला जो है वो दानेदार बन चुका है। अब जब मसाले का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी। अब इसमें कोफ्ते ऐड नहीं करने, अभी पानी को भी अभी 3 से 4 मिनट तक हमने पकाना है, फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। ये अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते। सारे कोफ्ते हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको 3 से 4 मिनट तक हम दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और जूसी हो जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।